पीएम मोदी का आज से 2 रोजा बांग्लादेश दौरा। कोरोना बहरान के दौरान पीएम मोदी का पहला बैरून मुल्की दौरा। ढाका एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का जोरदार इस्तकबाल। प्रोटोकॉल तोड़कर शेख हसीना ने किया खैर मकतब। ढाका एयरपोर्ट पर पीएम मोदी को किया गया एजाज से सरफराज। पीएम मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। पीएम मोदी बांग्लादेश के यौम आजादी पर मुनक्किद गोल्डन जुबली तकरीब में होंगे शामिल। शाम 4:30 बजे नेशनल परेड ग्राउंड जाएंगे। कृषि कवानीन के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा का भारत बंद। मुल्क के कई हिस्सों में ट्रेनें रोकने की कोशिश। गाजीपुर बॉर्डर पर कृषि कवानीन के खिलाफ किसानों का मुजाहरा। बीच सड़क पर बैठकर मुजाहरा। कृषि कवानीन के खिलाफ अमृतसर में किसानों का मुजाहरा। रेलवे ट्रैक किया जाम। किसानों ने भारत बंद के चलते ट्रेनों का ऑपरेशन पूरी तरह से ठप किया। रेलवे मुसाफिरों की बड़ी परेशानी। भारत बंद का चंडीगढ़ में भी दिखाई दे रहा है असर। किसान सड़कों पर उतरे, लोगों को उठानी पड़ रही है खासी परेशानी। भारत बंद के आड़ में जरूरी सहूलियात पर भी रोक लगाने की कोशिश। दूध वाले को भी तहरीक करने वालों ने रोका। कृषि कवानीन के खिलाफ तहरीक को फिर से हवा देने की कोशिश। 28 मार्च को होलिका दहन पर कृषि कवानीन को किया जाएगा दहन। बिहार में आरजेडी कारकुनान का भारत बंद। नालंदा में आरजेडी कारकुनान ने सड़क पर की आगजनी। पटना में आरजेडी कारकुनान ने नेशनल हाईवे 30 किया जाम। कारकुनान ने सड़क पर की आगजनी। स्कूली बस समेत कई गाड़ियों को रोका। पटना सिटी में आरजेडी के बंद का खासा असर। मुजाहिरीन ने हाईवे पर आगजनी की। बिहार सरकार की कार्रवाई के खिलाफ की नारेबाजी। चंद घंटे बाद शुरू हो जाएगी मगरबी बंगाल इंतखाब की असली जंग। कल बंगाल की 30 सीटों पर होगा पहले मरहले की वोटिंग। आज नंदीग्राम जाएंगे फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी। दादा और दीदी का माहौल बिगाड़ने के लिए लगाएंगे जोर। कृष्णनगर शुमाल से बीजेपी उम्मीदवार मुकुल रॉय आज भरेंगे नॉमिनेशन। पर्चा दाखिल करने से पहले राजबाड़ी से डीएम ऑफिस तक करेंगे रोड शो। टीएमसी पर जमकर बरसे बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी का टीएमसी मुल्क मुखालिफ पार्टी है। ये मुल्क के अंदर ही दूसरे मुल्क की बात बोलते हैं। बीजेपी लीडर कैलाश विजयवर्गीय और दिनेश त्रिवेदी ने पार्टी कारकुनान ने अमित सरकार को पेश किया खराज अकीदत। मंगल को कत्ल के बाद लाश को लटका दिया गया था। ओवैसी ने फिर अलापा। तमिलनाडु में थर्ड फ्रंट का राग। कहा 60 साल से हम वोट डालने वाले हैं, वोट काटने वाले नहीं। मगरबी बंगाल के बांकुड़ा में अमित शाह का ममता बनर्जी पर हमला। कहा बंगाल में टीएमसी का खाता भी नहीं खुलना चाहिए। अमित शाह ने कहा बंगाल की तरक्की के लिए तब्दीली जरूरी। बंगाल में 2 मई को बीजेपी की सरकार बनी। असम के इंतखाबी मैदान से एमपी के सीएम शिवराज ने राहुल गांधी को दिया नया नाम। कहा राहुल रिजेक्टेड, मायूस, नाकारा और झूठे लीडर। पुदुचेरी में बीजेपी ने जारी किया मैनिफेस्टो। मरकजी वजीर निर्मला सीतारमण, गिरिराज सिंह और बीजेपी एमपी अर्जुन राम मेघवाल रहे मौजूद। कोरिया के वजीर दिफा सूबुक ने कौमी वार मेमोरियल पर पेश किया खराज अकीदत। सूबुक ने अपनी 2 रोजा भारत दौरे पर। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश 1 की एक बिल्डिंग में लगी आग। दमकल मुलाजमीन ने घर में फंसे लोगों का किया रेस्क्यू। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मुंबई के भांडुप में मौजूद प्राइवेट अस्पताल में आग लगने से हादसा। 10 मरीजों की मौत। मुंबई के भांडुप में कोविड अस्पताल में 70 मरीज थे दाखिल। अस्पताल पूरी तरह से जलकर रहा।
3,700 करोड़ के बैंक फ्रॉड मामले में सीबीआई के मुल्क भर में करीब 100 जगहों पर छापेमारी। दिल्ली समेत करनाल और गुरुग्राम में भी सीबीआई की दबिश। श्रीनगर में सीआरपीएफ के काफिले पर दहशतगर्दाना हमले में शहीद जवान को पेश किया गया खराज अकीदत। हरियाणा के सुर्खियों में रहे निकिता तोमर कत्ल मामले में मुलजिमीन की सजा पर फैसला आज। सजा सुना से पहले कलीदी मुलजिम तौसीफ उसके दोस्त रेहान की सजा पर हुई बहस। ज़राई कवानीन के खिलाफ चल रहे एहतजाज के बीच संयुक्त किसान मोर्चा का आज भारत बंद। इमरजेंसी सर्विसेज के अलावा सब कुछ रहेगा बंद। किसान बिल के खिलाफ तहरीक को फिर से हवा देने की कोशिश। 28 मार्च को होलिका दहन पर कृषि कवानीन का किया जाएगा दहन। जम्मू में पकड़े गए रोहिंग्याओं को रिहा करने की मांग वाली अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत। वकील प्रशांत भूषण ने अर्जी दायर कर इनको म्यांमार न भेजे जाने की मांग की। बिहार में तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा ये तो चोर दरवाजे के फर्जी सीएम हैं, आवाम ने इनको खारिज किया है। दुनिया भर में मशहूर श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन आम लोगों के लिए खोला गया। खूबसूरत फूलों के दीदार करने के लिए पहुंच रहे हैं सैयाह। 1 साल के वक्फे के बाद एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन मकामी और बैरूनी सैयाहों के लिए खोल दिया गया। एलजी के मुशीर बशीर अहमद खान ने रस्मी तकरीब के दौरान इसे सैयाहों के लिए खोला। जबरवन पहाड़ों के दामन में वाक़ ट्यूलिप गार्डन में साल 64 से ज्यादा अक़साम के 15 लाख से ज्यादा फूल मौजूद हैं। इनमें ट्यूलिप के अलावा गुलाब, चेरी और खुबानी के मुख्तलिफ अक़साम के फूल। कोरोना के सबब गुज़िश्ता 1 साल से ट्यूलिप गार्डन बंद था। इसकी वजह से शोबा सयाहत को 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान। ट्यूलिप गार्डन खुलने से एक दिन कबल ही वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्यूलिप गार्डन को खोले जाने को लेकर ट्वीट किया। लोगों से अपील की कि ट्यूलिप गार्डन को देखने के लिए जरूर कश्मीर जाएं। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में श्रीनगर ईडी ऑफिस में हुई पेश। ईडी की जानिब से बुलाए जाने के बाद महबूबा पूछताछ का सामना करने के लिए सुबह 11 बजे राजबाग में वाक़ ईडी दफ्तर पहुंची। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर पीर को दिल्ली में एजेंसी के सामने पेश नहीं हुई थी। उन्होंने कहा था कि उनके पहले से ही कुछ प्रोग्राम तय हैं जिन्हें रद्द नहीं किया जा सकता। पूछताछ खत्म होने के बाद सहाफियों से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ईडी ने उनसे उनके वालिद मुफ्ती साहब की जमीन और बतौर सीएम दिए जाने वाले सीक्रेट फंड के खर्च के बारे में सवाल जवाब किए। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर शिव भक्तों ने चिता की राख से खेली होली। होली खेलने के इस अनोखे रिवाज को देखने दूर दूर से आते हैं लोग। सचिन वाजे को ठाणे के रेती बंदर ले गई एनआई की टीम। यहीं पर मिली थी मनसूख हीरेन की लाश। जाए वाक़े से करीब 300 मीटर की दूरी पर करीब 10 मिनट तक हुई पूछताछ। इससे पहले सचिन वाजे को 3 अप्रैल तक एनआई के रिमांड में भेजा गया। एनआई कोर्ट में पेशी के वक्त सचिन वाजे ने खुद को फंसाए जाने का लगाया इल्जाम। एमपी के बैतूल में सड़क तामीर करने वाली कंपनी केसीसी बिल्डकॉन पर 8 करोड़ 82 लाख का जुर्माना। सड़क बनाने के लिए गैर कानूनी पत्थर की कानकनी का मामला। एमपी के सागर में 15 साल के नाबालिग से 5 नौजवानों ने किया गैंगरेप। नाबालिग की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। मुंबई के भांडुप में मौजूद प्राइवेट अस्पताल आग लगने से हादसा। 2 मरीजों की मौत। अस्पताल पूरी तरह से जला, सभी मरीज शिफ्ट किए गए। बिहार में पटना पुलिस लाइन में भी लगी आग। बुद्धा कॉलोनी इलाके में आग लगने से मची अफरा तफरी। आग बचाने में जुटे फाइटर एहलकार। हरियाणा के अंबाला में 2 गिरोह में झड़प के बाद ताबड़तोड़ 20 राउंड फायरिंग। 2 की मौत, 1 जख्मी। मामले की जांच में जुटा इंतजामिया। श्रीनगर में सीआरपीएफ के काफिले पर दहशतगर्दाना हमला। हमले में 2 जवान शहीद, 2 जख्मी। श्रीनगर में सीआरपीएफ के हमले के बाद हिफाजती दस्तों ने इलाके को मुहासरे में लिया। इलाके में तलाशी मुहिम जारी।
ओवैसी ने फिर अलापा। तमिलनाडु में थर्ड फ्रंट बनाने का राग। कहा 60 साल से हम वोट डालते आ रहे हैं, वोट काटने का सवाल ही नहीं। मरकजी दारुल-उलूम देवबंद की सुप्रीम पावर कमेटी मजलिस शूरा की 5 मराहिल में चली मीटिंग में आइंदा तालीमी सेशन के लिए नए दाखिले न लेने का फैसला किया गया। जून से नया तालीमी सेशन शुरू करने का भी फैसला लिया गया। मीटिंग के इख्तितामी सेशन की सदारत मजलिस शूरा के रुकन मौलाना मोहम्मद अकील सहारनपुरी ने की। शूरा ने पिछली मीटिंग की कार्रवाई पर इत्मीनान का इजहार किया। मजलिस शूरा की मीटिंग में दारुल-उलूम और वक्फ दारुल-उलूम के बीच पिछले 40 सालों से जमी बर्फ उस वक्त पिघलती दिखी जब मीटिंग में दारुल-उलूम वक्फ के मोहतमिम और नायब मोहतमिम ने मेहमान रुकन के तौर पर आने की दावत को कबूल कर शिरकत की। अयोध्या में राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल अर्जी पर समाअत आज। राफेल की खरीदारी में दस्तावेजों को फर्जी बताने और पीएम पर नाजेबा तबसरे का इल्जाम। कानपुर और वाराणसी में पुलिस कमिश्नर की हुई तैनाती। एडीजी हसीन अरुण को बनाया गया कानपुर का पहला पुलिस कमिश्नर। वृंदावन शरणागति आश्रम में श्रीनाथ जी की कुंज होली का एहतमाम। भगवान अपने गर्भगृह से निकले, भक्तों ने अबीर और टेसू के फूलों से खेली होली। राधा कृष्ण की प्रेम भरी होली के रंग में रंगा मथुरा। जन्मस्थान लीला मंच पर राधा कृष्ण के स्वरूपों ने किया रास लीलाओं का मंचन। मुजफ्फरनगर के खतौली में नशेड़ी नौजवान ने जमकर मचाया हुड़दंग। एक शख्स पर किया जानलेवा हमला, पुलिस ने मुलजिम को किया गिरफ्तार। उदयपुर के झाड़ौल कस्बे में बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को दिया अंजाम। सेल्समैन के हाथ से नोटों से भरा बैग छीनकर करीब 3 लाख रुपए ले उड़े बदमाश। भारत में कोरोना के मामलों में बड़ी उछाल। 24 घंटे में आए करीब 59,000 केस। बेंगलुरु में दूसरी रियासतों से आए लोगों के लिए RT-PCR टेस्ट होगा लाजमी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया फैसला। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी। एक दिन में 35,952 नए मरीज, 111 लोगों की मौत। गुज़िश्ता 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 1,515 नए मामले। दिसंबर 2020 के बाद का ये सबसे बड़ा आदादोशुमार। बेंगलुरु में मास्क न पहनने पर लगेगा 250 रुपए का जुर्माना। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का फैसला। आमिर खान के बाद आर माधवन भी हुए कोरोना पॉजिटिव। किया मजेदार ट्वीट, लिखा फरहान को रैंचो के पीछे आना ही था। पुणे के 5 सरकारी अस्पतालों का बड़ा फैसला। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने के इरादे से 24 घंटे नॉनस्टॉप होगा वैक्सीनेशन। भुवनेश्वर म्यूनिसिपल कमेटी ने रिहायशी स्कूलों में शुरू किया RT-PCR टेस्ट। ट्राइडेंट एकेडमी के 23 तलबा कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। फाइजर और बायोटेक ने 12 साल तक के बच्चों पर भी शुरू की कोरोना वैक्सीन की टेस्टिंग। अभी तक बच्चों को नहीं दी जा रही है वैक्सीन। कोरोना के मद्देनजर छत्तीसगढ़ के 20 जिलों में दफा 144 नाफिज। रायपुर में मास्क नहीं पहनने पर जुर्माने की रकम 200 की जगह 500 की गई। रतलाम में जेल से 3 साल बाद निकले मुलजिमीन का जोरदार खैर मकदम। दफा 144 लागू होने के बावजूद इकट्ठा हुए 200 से ज्यादा लोग। ग्वालियर में बढ़ते कोरोना इन्फेक्शन को देखते हुए आज से जिम, स्विमिंग पूल और सिनेमा घर रहेंगे बंद। रेस्टोरेंट पर बैठकर खाना खाने पर भी रोक। UN प्रोग्राम के तहत हिंदुस्तान में बन रही वैक्सीन में देरी पर बयान। लो इनकम वाले ममालिक को इस देरी से बड़ा झटका। RJD का आज बिहार बंद। पुलिस बिल, ऑर्डिनेंस की पिटाई, महंगाई, कृषि बिल के खिलाफ मुजाहरा, पूरा अपोजिशन एक साथ। दरभंगा के लहेरिया सराय स्टेशन पर माले के कारकुनान ने रोकी रेल। कृषि कवानीन वापस लेने के खिलाफ मुजाहरा। वैशाली में RJD कारकुनान ने हाजीपुर मुजफ्फरपुर हाईवे पर किया जाम। नए पुलिस ऑर्डिनेंस और पुलिस की जुल्म के खिलाफ मुजाहरा।
बिहार बंद का असर दिख रहा है जहानाबाद में। अब बंद हामियों ने काको मोड़ के पास नेशनल हाईवे 83 और नेशनल हाईवे 110 को किया जाम। अरवल में आरजेडी और भाकपा माले के कारकुनान सड़क पर उतरे। बंद हामियों ने नेशनल हाईवे 139 और 110 पर लगाया जाम। नालंदा में आरजेडी कारकुनान ने बिहार शरीफ राजगीर मार्ग पर आगजनी की। इस दौरान सीएम नीतीश के मुखालफत में नारेबाजी की गई। बेगूसराय में बिहार बंद का असर सुबह 8 बजे से ही दिखना शुरू हो गया। आरजेडी और जेएपी के कारकुनान ने नेशनल हाईवे 31 को किया जाम। बाढ़ के मिडिल स्कूल अचुआरा में सरकारी रकम के गबन का मामला। प्रिंसिपल पर गबन करने का इल्जाम। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिहार के बाढ़ में नेहरू युवा केंद्र में कबड्डी खेलकूद मुकाबले का इफ्तिताह। इस मुकाबले में खवातीन और मर्द खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। अथम गोला के रामनगर दियारा पंचायत में मकामियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दिक्कतों के बाद एलपीजी सिलेंडर मिल रहा है।